दोस्तों हमारे पास एक आए हैं पेशेंट आज 20 ईयर ओल्ड मेल जिनको घुटने में इंजरी हो गई थी। 2 दिन पहले गाड़ी से उतरते वक्त उनके घुटने के ऊपर ट्विस्टिंग फोर्स थोड़ा सा पाँव टेढ़ा हुआ और घुटना मुड़ गया। 2 दिन से उनके घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन डेवलप हो गई है और बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो आज हमारे पास आए हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि बाहर की तरफ, घुटने के बाहर की तरफ उनको जब दबा रहे थे स्किन को तो दर्द था, और इसीलिए हमने एक बेसिक एक्सरे ऑर्डर किया। ये उनका एक्सरे है। एक्सरे में आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की बोन और नीचे की बोन जॉइंट की है, और यहाँ पर एक चिप फ्रैक्चर है। इस बोनी अवल्शन फ्रैगमेंट को आप देखेंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा लगता है कि मेन बोन में से टूट के थोड़ा सा अलग हो गया है। बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पर एक क्रैक दिख रहा है। और अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे शैडो, एक शैडो दिख रही है आपको, बकलिंग थोड़ी सी बेंट। ये है दोस्तों ACL का लिगामेंट। आप एक एक्सप्लोडेड व्यू में देखेंगे कि ये लिगामेंट्स होते हैं घुटने के, और ज़्यादातर कॉमन है ACL इंजरी, जो घुटने में एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है उसकी इंजरी। बट यहाँ पर कुछ और भी लिगामेंट्स होते हैं, जैसे कि LCL ये है लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये A मतलब आगे, P मतलब पीछे, तो आपको ध्यान रहेगा कि ACL और PCL आगे और पीछे के लिगामेंट्स होते हैं। MCL अंदर मीडियल की तरफ का लिगामेंट होता है। 2 मेनिस्काई होते हैं, लैटरल और मिडिल मेनिस्का, जिसको हम घुटने की गादी भी बोलते हैं। और ये एक सॉफ्ट टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है नी जॉइंट का, जो 2 बोन्स के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है नी जॉइंट के फंक्शन के लिए, पेन फ्री मूवमेंट के लिए, और स्पोर्ट्स के लिए भी सारे लिगामेंट्स अच्छे तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा फोकस आज लैटरल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी के ऊपर। और ये लिगामेंट्स ये टूट सकते हैं, या तो बीच में से इंट्रासब्सटेंस टियर हो सकता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ACL का दिखाया गया है इंट्रासब्सटेंस टियर। ये या तो पार्शियल हो सकता है या ये कंप्लीट हो सकता है। पर ऐसे ही अगर हम देखें तो LCL का भी लिगामेंट का टियर बीच में से हो सकता है, और कई बार ये इंसर्शन जहाँ पे बोन में होता है वहाँ पर भी होता है। तो ये पेशेंट के अंदर LCL का अवल्शन फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ पर पेशेंट का बोन से अटैचमेंट होता है लिगामेंट का, उसके अंदर LCL कोलैटरल लिगामेंट या घुटने के किसी भी लिगामेंट की इंजरी के अंदर आपको स्वेलिंग आती है। इंजरी के बाद में कोई भी ट्विस्टिंग फोर्स अगर होता है, गाड़ी से चढ़ना उतरना, फुटबॉल खेलते वक्त, स्पोर्ट्स के समय पे जब ट्विस्टिंग इंजरी होती है, घुटने के ऊपर ट्विस्टिंग का फोर्स लगता है, तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जैसा भी है उसके हिसाब से इनमें से कोई सा भी लिगामेंट जो है वो टूट सकता है। बहुत कॉमन है ACL की इंजरी। इनके साथ में आप देखेंगे कई बार जब आप MRI कराते हैं तो लिगामेंट के साथ में मेनिस्कस भी टूट जाते हैं, जिसको मेनिस्कल टियर बोलते हैं, और इनका रिपेयर भी बहुत ज़रूरी होता है। तो लिगामेंट इंजरी जब नी जॉइंट की होती है उसके अंदर MRI बहुत महत्वपूर्ण है। अगर घुटने की इंजरी होने के बाद में आप इमीडिएटली उठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। पर अगर बिल्कुल भी आप चलने नहीं पा रहे हैं, इंजरी के बाद में आपको एम्बुलेंस या स्ट्रेचर में उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी चिंता की बात रहती है। इसमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा इंजरी हुई है। MRI दोनों ही केस में करा लेना चाहिए। थोड़ी सी महंगी जाँच होती है, बट आपके नी जॉइंट का अगर आप फंक्शन चाहते हैं बहुत अच्छा, बेस्ट, तो MRI बहुत अच्छी जांच है लिगामेंट का स्टेटस देखने के लिए। तो इंजरी होने के बाद में आपको घुटने को मूव नहीं करना है। अगर इंजरी हुई है और स्वेलिंग आई है, इसका मतलब अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, और आपको बर्फ लगानी चाहिए। गर्म पानी का सेक या कोई भी गर्म चीज़ से कभी मालिश नहीं करना चाहिए। एक स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन जिनका नी के अंदर स्पेशलिटी है, उनको आप दिखाइए। वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। एक एक्सरे बेसिक हमको कराना चाहिए, बट एक्सरे के अंदर सिर्फ बोन्स दिखती हैं, और अगर हम लिगामेंट देखना चाहते हैं तो MRI करा के मन की शांति भी हो जाती है। और अगर कोई छोटी सी इंजरी होती है तो वो हमको डिटेक्ट हो जाती है। बाद में यही इंजरी आपके घुटने को आर्थराइटिस तक बहुत जल्दी लेके जा सकती है। आपका घुटना स्टिफ हो सकता है और आपको पेनफुल मूवमेंट रह सकते हैं। तो इसीलिए MRI बहुत अच्छी जांच है ऐसी सिचुएशंस के अंदर। ऐसी इंजरीज़ के अंदर एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको घुटने पे वज़न देके नहीं चलना है जब तक आपके सर्जन या डॉक्टर नहीं बोलते हैं। एक लॉन्ग नी ब्रेस आता है जिसमें नी का मूवमेंट बंद हो जाता है। एक पट्टा उस लगा के रखिए, और जब तक वज़न नहीं देना का आपको सर्जन बोले तब तक आप मत दीजिए। LCL या ACL लिगामेंट इंजरी की आजकल दूरबीन द्वारा की होल सर्जरी बहुत आसानी से हो जाती है। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन टाइम के साथ में ये वापस करेक्टेबल हो जाती है, और ऐसे फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट सही तरीके से होने से आप वापस अपनी रीगेन कर लेते हैं मोबिलिटी। बिना दर्द के आप स्पोर्ट्स में वापस रिटर्न कर सकते हैं।